हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आ रही है कि सर आप हमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताइए। तो आज अब लगातार आपके पास चैप्टर 8 जो एनसीईआरटी का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, और ट्रिग्नोमेट्री तो भैया मैं क्लास 10th क्या बोलूँ, क्लास 10 तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना चाहता है तो उसको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास वालों के लिए तो एक चैप्टर पूरा होगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट हर उस क्लास के लिए पूरे होंगे जिनके लिए आगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़े लेवल पे है। सो गाइज, वीडियो को एंड तक पूरा देखो। आज सबसे पहले हम एनसीईआरटी में क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं चैप्टर 8। आपको अब आने वाले वीडियोस में चैप्टर 8 की रोज एक एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, उसका ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा और 4 चीजें आप अपने मन से खुद करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड और एक्सरसाइज 8.1। कुछ मुझे याद नहीं, 8.1 समथिंग कुछ है, लेकिन हाँ इतना मुझे याद है कि ट्रिग्नोमेट्री, हाँ शायद 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट को। ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनके साथ कोण दिया रहता है, एंगल, वो कभी थीटा हो सकता है, कभी ए हो सकता है, कभी फाई हो सकता है, तो कभी कोई नंबर भी हो सकता है। तो ये साइन, कॉस, टेन मेन चीज़ है। इनके साथ आप ये जो देख रहे हो उसे हिंदी में बोलते हैं कोण और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, अपन को इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपका ध्यान साइन, कॉस, टेन पर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री में आप ये ध्यान रखेंगे कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो टोटल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा तो कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस, टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन। तो त्रिकोणमिति के ये 6 अनुपात होते हैं, इन अनुपात कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। लेकिन इनको बोलने का तरीका क्या होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन। यानी इंग्लिश में बोलूं मैं तो साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट होता है टेन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबसे पहली बात इनके बारे में जानना यही होगी। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि इसमें एक ही प्रकार का ट्राइंगल बनता है। अब वो चाहे आप ऐसे बना लें या वो आप ऐसे बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम होता है हिंदी में समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में से बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसे राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण क्यों बोला जाता है, तो इसकी एक ही वजह होती है, क्योंकि इसका यहाँ पर बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री का। अब आप चाहे तो डायग्राम ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। मैं आपको ऐसे में समझाऊंगा। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही प्रकार का डायग्राम यूज होता है, एक ही प्रकार का चित्र यूज होता है, जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। इसको समकोण त्रिभुज बोलने की वजह होती है क्योंकि इसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को समझना चाहते हैं, मैं जानता हूँ 8.1 आपको समझाना है, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको चैप्टर समझाऊंगा आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने ही होंगे, उसके बिना, और आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद यकीन मानिए आप कितने आसानी से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे ये आप खुद ही देख लेना। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एकमात्र चित्र इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और इसको राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बोलने की वजह होती है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। अब आपको बता दूं हिंदी में, पहले 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है इसे बोला जाता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। और अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं तो 90 के सामने ये होती है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। लेकिन यहाँ भी एक बात आपको बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी ना। अब इस त्रिभुज के बारे में भी कई बातें हैं। इस त्रिभुज के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण, सबसे बड़ी साइड का नाम होता है कर्ण। और अगर आपको भुजा भी नहीं समझती तो वो भी पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसके नाम दे दिए मैंने ABC,
तो ये जो दो शब्दों को मिलकर, जैसे ए सी, ये दो शब्दों को मिलकर जो ये एक रेखा बन रही है ना, इसे बोला जाता है भुजा। ये दो शब्दों को लेकर ये जो रेखा बन रही है, ए से लेकर सी ये एक भुजा है, बी से लेकर सी ये दूसरी भुजा है, ए से लेकर बी ये तीसरी भुजा है। तो अगर आपको भुजा भी नहीं समझती कि त्रिभुज में भुजा क्या होती है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक आप ये देख रहे हैं, ये भुजाएं होती है। ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं होती है, इसलिए इसे कहा जाता है त्रिभुज। इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में आप जान गए। इसमें सबसे बड़ी भुजा का जो नाम होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसका नाम होता है कर्ण। कर्ण होने का एक सीधा सा रीज़न है, 90 डिग्री के सामने बनती है। उसके अलावा ये दोनों उससे छोटी भुजाएं होती है। अब सबसे बड़ी बात आपको जो जाननी है, वैसे तो यही लंब है, यही आधार है, लेकिन लंब और आधार वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। वो कैसे बदलेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप नॉर्मल डायग्राम देख रहे हैं, नॉर्मल चित्र देख रहे हैं, तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, कोई चेंजेस नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेनियस यानी कर्ण कभी नहीं बदलने वाला, लेकिन इन दोनों में बदलाव होते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आप धीरे धीरे सीखिए, ठीक है। चलिए, अब साइन कॉस टेन में इस त्रिभुज का रिश्ता कैसे बनता है, तो उसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इंग्लिश में, और हिंदी में आपको सीखना पड़ेगा लाल कक्का। पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। पी से मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी से मतलब होता है बेस, और एस से मतलब होता है हाइपोटेनियस। ध्यान रखिएगा। और ये क्यों याद रखना आसान है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप साइन कॉस टेन देख रहे हैं, चलिए इसको हटाता हूँ मैं। एंगल कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं फिलहाल एंगल इसके साथ थीटा ले रहा हूँ, क्योंकि एंगल से कोई हमारे लिए एंगल से कोई मतलब नहीं है। वैल्यू में साइन कॉस टेन की होती है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ थीटा ले रहा हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, साइन को बोला जाता है P अपॉन एच, कॉस को बोला जाता है B अपॉन एच, और टेन को बोला जाता है P अपॉन बी। अगर हिंदी में बोले तो साइन को बोला जाता है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, साइन को बोला जाता है लंब बटे कर्ण, कॉस को बोला जाता है आधार बटे कर्ण, और टेन को बोला जाता है लंब बटे आधार। मैं यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानता हूँ मेरे वीडियोस देखने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं, और मैं चाहता हूँ सब मेरे चैनल से जुड़े और चीज़ों को आराम से समझें। बहुत आसान नहीं होता। हिंदी में हम इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस को बोलते हैं आधार, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और अगर फिर भी आपको दिक्कत जाती तो कोई बात नहीं, ये है ना लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण, ये है ना। अब आपको देखिए क्या है, अब आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि साइन होता है, हिंदी में पहले बताता हूँ, लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। ऐसे याद रखना। इससे बेस्ट है आप याद रखिए लाल कक्का। देखिए कैसे, लंब बटे कर्ण साइन है, तो आप याद रखिए पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। इंग्लिश में भी पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो तो कैसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करते वक्त आप ऊपर उतार लीजिए इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम के बच्चे उतार लीजिए लाल कक्का। सवाल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप, ये के है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग का इश्यू हो सकता है, ये के है, तो सबसे पहले आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व करने बैठे, कॉपी के ऊपर हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लीजिए लाल कक्का, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लीजिए ये। अब आपके सामने आ गया 10, सीधे आ गया 10 कि भैया tan थीटा का मान आपसे पूछ लिया। ये मैं फिर आपको बता दूं, थीटा एक कोण है, ये बदल भी सकता है। मान लीजिए आपके पास सवाल आया और आपसे बोला गया कि भैया tan थीटा का मान बताइए। अब आप सोचेंगे क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। यही सोच से आपको या तो आपको याद रखना पड़ेगा, साइन था लंब बटे कर्ण, कॉस था आधार बटे कर्ण, और टेन था मैं भूल गया। यार थोड़ा सा बता दे आगे पीछे, कोई परेशानी नहीं है। आप ये याद रखिए, सिंपल, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। जैसे आपसे किसने कॉस मतलब टेन थीटा का मान पूछा, आपके दिमाग में लाल कक्का को ले आओ। लाल कक्का में या लिखा हुआ देख लो, पहला साइन, दूसरा कॉस, अरे भैया तीसरा टेन होता है, और जो तीसरे नंबर पर है लंब बटे आधार। लो भैया बता दिया हमने, भैया देख लो, सिंपल। इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनसे पूछा गया कि भैया आप कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा आप भी कैसे याद रखेंगे, यार पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, दूसरा कॉस होता है, मतलब कॉस थीटा का मान हुआ b अपॉन एच। सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप आसानी से
चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये लाल कक्का और पंडित बद्री प्रसाद आपकी बहुत मदद करने वाले हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। अब 8.1 में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवालों को मैं बहुत इजी तरीके से आपके लिए लेता हूँ। पहले 1-2 सवाल लूँगा, आप ध्यान से देखिए इतनी चीज़ें समझने के बाद। पंडित बद्री प्रसाद और लाल कक्का आप लिख ही लेंगे ऊपर, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो जैसे अब 8वें चैप्टर को लेते हैं। तो 8वें चैप्टर में 8.1 को मैंने निकाल लिया है। निकल रही है। तो 8.1 अगर आप देख रहे हैं तो उसने बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जो समकोण है वो बी पर है। तो सबसे पहले आप एक चित्र बनाइए। भैया समकोण बी पे बोल दिया, मतलब आपको बी यहीं लेना है। अब आप ए कहाँ ले रहे हैं, सी कहाँ ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसने एक चीज़ बोल दी है कि भैया बी को आपको समकोण लेना है, बी को राइट एंगल लेना है, बी को राइट एंगल लेना है, समकोण लेना है, मतलब बी आपको 90 डिग्री का बीच में ही बनाना पड़ेगा। ये बात फिक्स है। अब आप सवाल देखेंगे तो आपको ए बी का मान दिखेगा 24 सेंटीमीटर और आपको बी सी का मान दिखेगा 7। दो चीज़ें उसने आपको दी है। उसने आपसे क्या पूछा ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले उसने दो चीज़ें आपको दी हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको ए बी दे दिया और बी सी दे दिया। सबसे पहले आप अच्छे से सुनिए, जब ये इस प्रकार का सवाल आपके पास आएगा तो आपको एक बात जान लेनी है कि इस त्रिभुज में टोटल 3 भुजाएं होती हैं। तो अगर उसने आपको 2 भुजाएं दी है, कोई सी भी 2 भुजाएं दी है, चाहे ये दोनों दे, ये दोनों दे या ये दोनों दे, तो सबसे पहले उस त्रिभुज की आपको निकालनी है तीसरी भुजा। और तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगी बाय पाइथागोरस। हिंदी में आप पाइथागोरस लिख लेना, मैं पीजीटी लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में याद रखना, हिंदी में चलो पाइथागोरस, थोड़ा लिखने में हिंदी की राइटिंग में थोड़ा सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हिंदी में सुनिए, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा देख रहा है, हाइपोटेनियस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ये इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने लिख दिया। फिलहाल पहले मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करूंगा। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने, कर्ण का नाम है AC। मैंने कहा ना 2 बिंदुओं से, ये रहा AC, इसके ऊपर घात 2। लंब, ये है लंब, लंब का नाम है AB। लेकिन आपको AB लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि AB आपको पता है 24, तो आप सीधे 24 रखिए, इसके ऊपर घात 2 लगानी, घात 2 लगाइए। उसके बाद आधार, ये है आधार, क्योंकि आधार भी आपको पता है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 7 लिखिए, घात 2 लगाइए। आधार 7 पता था, घात 2 थी। 24 की घात का 2 मतलब होता है 24 का गुणा आपको करना है 2 बार। जब आप 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 576, और जब 7 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो आपको 49। ये नहीं कि 7 दूनी 14 कर दिया, घात 2 का मतलब होता है 7 के ऊपर घात 2 है, यानी 7 को 2 बार लिखना है और इनका गुणा कर देना है। अब इन दोनों को आप प्लस करिए तो आपके पास आएगा 625। यहाँ पे चल रहा है स्क्वायर, आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस पर रूट लग जाएगा, और 625 का जो रूट होता है वो 25 होता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझनी होगी। आपने यहाँ से घात 2 हटाई, यहाँ पे घात 2 लग गई, और AC 625 का रूट कितना हो गया, 25। तो सबसे पहला काम, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न हल कर रहे हो, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। अगर वो आपको 2 भुजाएं देता है तो सबसे पहला काम आपका जो होगा वो ये होगा कि आप त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे, और तीसरी भुजा निकालने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, जो होती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। और इस तरह से जो नहीं पता उस भुजा का नाम लिखेंगे और जो पता है उन्हें डायरेक्ट रख देंगे, आप निकाल लेंगे। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। तो पहले क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा साइन ए और कॉस ए का मान। देखिए अब मैंने आपको जो समझाया था, साइन यहाँ पर ए है, ये अब आपके लिए बहुत मायने रखता है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, साइन है। चलिए साइन की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं लाल कक्का, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले बात हो रही है साइन की, इसके साथ ए है, बी है, सी है, डी है, फलाना है, ढिमकाना है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए साइन है, और हमारे लिए जो पहला होता है वो साइन होता है, यानी पहले का नाम है हमारा लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश में वाले के लिए लिखूं तो P/H, कंफ्यूज मत होना, हिंदी में लिखा है लंब बटे कर्ण और इंग्लिश में लिखा है P/H, ताकि दोनों लोग समझ पाए। आप ध्यान से सुनिए, ये साइन है, इसके साथ क्या दिया है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए बस ये क्या है, साइन है, और साइन हमारे लिए पहला होता है। अब फर्क पड़ेगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था ये कर्ण फिक्स है, ये लंब है, ये आधार है, पर ये दोनों बदलते रहते हैं। अभी बदलते कैसे, अब आपको ध्यान से देखना है। आपको देखना है यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है ए।
अब ए यहाँ है कि यहाँ है? ए यहाँ है, ए यहाँ है। अगर ए यहाँ है तो आप समझ जाएंगे, मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आपको दिया है उसके सामने हमेशा लंब होता है, उसके सामने हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर। ये कभी फिक्स नहीं होता कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। अच्छे से सुनिएगा, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ए दिया है, अगर यहाँ पर ए दिया है और ए ऊपर है, तो अब समझ जाइए ए के सामने ये लंब है, अगर ये लंब है तो फिर ये आधार है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये फिक्स है। अगर ए के सामने आप पढ़ रहे हैं तो ये लंब है, और अगर ये लंब है तो लंब का नाम है 7 और कर्ण तो अपनी जगह पर फिक्स है 25। अब दूसरी जगह इसमें अगले, जब अगले इसको करोगे तो यहाँ साइन सी पूछा है। देखिए अब साइन सी पूछा है, साइन फिलहाल हुआ वही लंब बटे कर्ण P/H, लेकिन अब देखिए अब सी यहाँ है, तो सी यहाँ है तो फिर यही लंब है, और अगर ये लंब है तो ये आधार है, यानी लंब हुआ 24 और कर्ण हुआ 25। मुझे मालूम है आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बस यही आपका एक कन्फ्यूजन अच्छे से क्लियर करना है। ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। जो अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे देखेंगे उसके सामने की भुजा को आप हमेशा लंब बोलेंगे, और अगर ये लंब बनती है तो फिर ये आधार बनेगी, और जब ये लंब बनेगी तो ये आधार बनेगी, मगर कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखिए जब ए था तो ये लंब हुआ, जब सी था तो ये लंब हुआ, क्योंकि ए यहाँ था, सी यहाँ था। अब मान लीजिए आपसे पूछा कॉस, तो कॉस आपके लिए दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोलूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए ठीक है, ए, अब ए यहाँ है तो ये लंब है, तो ये आपका क्या हुआ? आधार। तो आधार आप लेंगे 24 और कर्ण तो फिक्स है 25। लेकिन अगर वहीं आपको निकालना पड़ा कॉस सी, वो है आपके लिए आधार बटे कर्ण, लेकिन वही यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अगर सी यहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सी यहाँ पर है तो ये आपके लिए लंब है, तो आधार क्या हुआ? 7 और कर्ण आपका फिक्स है 25। ये आपके आंसर हुआ। बहुत इत्मीनान से ध्यान से समझना होगा, धीरे धीरे वीडियोस को देखिए। जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिया गया बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसके सामने लंब, अगर ये लंब है तो ये आधार है, जब ये लंब है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहते, बदलते रहते, ये भैया फिक्स है, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। वीडियो को आराम से देखना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये पहला पार्ट है, आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख के समझेंगे। अगले पार्ट में मैं 8.1 के और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके डाउट को ऑलमोस्ट क्लियर कर दूंगा। पर पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अच्छे से देखना। कोई डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगले वीडियो में बिल्कुल क्लियर होगा, चाहे वो सिंगल डाउट ही क्यों ना हो, अगले वीडियो में वो डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में, ज़रूरतमंद दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट में इसका आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के सब कुछ मिलने वाला है, 8.1 पूरी मिलेगी। आज इतने पार्ट पे छोड़ने का रीज़न है, पहले आप इसे समझ लीजिए। खाना उतना ही खाइए जितना आप पचा सके, अति भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है, समझ ही गए होंगे। थैंक यू।